अगर आपने इस वीडियो में पूछे गए सभी सवालों का जवाब दे दिया तो यकीन मानिए आने वाले एक साल में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 5 और 6 अप्रैल 2024 के करेंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। हाल ही में अब्देल फतेह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है कतर, इजिप्ट, बहरीन या फिर मलेशिया। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का तो लगाइएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इजिप्ट कंट्री। अब्देल फतेह अल सीसी ने मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने दिसंबर 2023 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 88.6% वोटों से जीत हासिल की थी। इसी के साथ अब्देल फतेह अल सीसी साल 2030 तक अरब क्षेत्र के तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश मिस्र के राष्ट्रपति रहेंगे। तो अगला और दूसरा सवाल है, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? ऑप्शन है केन्या, श्रीलंका, गुयाना या फिर मिस्र। उत्तर है ऑप्शन सी, गुयाना कंट्री। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब HAL ने हाल ही में गुयाना रक्षा बल को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने इससे पहले भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सुविधा का दौरा किया था। अब आखिर ये गुयाना कंट्री कहाँ है? गुयाना दक्षिण अमेरिका के उत्तरी अटलांटिक तट पर स्थित एक देश है। अगर आपको घूमने जाने की इच्छा हो तो आप जा सकते हैं। तो अगला और तीसरा सवाल है, हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद, अर्जुन एरिगैसी, डी गुकेश या फिर आर प्रगनन जी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अर्जुन एरिगैसी। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 2756 की मानक रेटिंग के साथ अर्जुन एरिगैसी दुनिया में 9वें स्थान पर है। उन्होंने इस मामले में 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया है। फीडा रैंकिंग में 21 वर्षीय अर्जुन एरिगैसी के बाद दूसरे भारतीय रैंकर विश्वनाथन आनंद है। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 5 और 6 अप्रैल 2024 को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों, 5 अप्रैल को है नेशनल मैरीटाइम डे। भारत में हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1919 में नेविगेशन इतिहास रचा गया था। द इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के पहले जहाज SS लॉयल्टी ने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा इसी दिन की थी। भारतीय नौवाहक के खाते में यह एक महत्वपूर्ण दिन है। और अगर बात की जाए 6 अप्रैल की, तो 6 अप्रैल को है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक विकास, शांति और समझ को बढ़ावा देने के लिए खेल की क्षमता का वार्षिक उत्सव विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में कौन सा बंदरगाह वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड तोड़ 145.38 MMT कार्गो थ्रू आउट हासिल करके भारत का सबसे अधिक कार्गो संभालने वाला प्रमुख बंदरगाह बना है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, पारादीप या फिर दीनदयाल बंदरगाह। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पारादीप पोर्ट। उड़ीसा में पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने कांडला में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी को पीछे छोड़ते हुए 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग प्रमुख बंदरगाह बन गया है। 145.38 MMT कार्गो को संभालते हुए इसने पिछले वर्ष से 7.4% की वृद्धि दर्ज की। यह पोर्ट 289 MMT को संभालने में सक्षम है। विशेष रूप से यह तटीय शिपिंग में उत्कृष्ट है। 59.19 MMT तटीय यातायात को संभालता है और प्रमुख बंदरगाहों में उत्तम उत्पादकता प्राप्त करता है। पारादीप बंदरगाह 1962 में स्थापित किया गया था और 1966 में भारत का 8वां प्रमुख बंदरगाह बन गया, जो अब बंदरगाह मंत्रालय के अधीन आता है। तो अगला और 5वां सवाल है, एक्सिस कैपिटल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है चिराग नेगांधी, पराग गुडे, अतुल मेहरा या फिर धवल देसाई जी को। उत्तर है ऑप्शन सी, अतुल मेहरा। अतुल मेहरा जी एक्सिस कैपिटल में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शामिल हो गए हैं। अतुल मेहरा जी इससे पहले JM फाइनेंशियल में संयुक्त MD के पद पर कार्यरत थे, जहां उन्होंने वित्तीय क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का परिचय दिया। एक्सिस कैपिटल में उनकी नियुक्ति में निवेश बैंकिंग और संस्थागत
अलग इक्विटी व्यवसाय दोनों की देखरेख शामिल है। अतुल मेहरा की नियुक्ति का निर्णय एक्सिस कैपिटल के वर्तमान एमडी और सह सीईओ सलील पिताले के इस्तीफे के बाद लिया गया है। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किस टीम ने जीती? ऑप्शन है महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर है ऑप्शन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की दोनों टीमों ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती। यह कार्यक्रम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ। पुरुष के फाइनल में महाराष्ट्र और रेलवे के बीच कड़ा मुकाबला हुआ जो 2 पारियों के बाद 32-32 के स्कोर पर समाप्त हुआ। लंबे खेल में महाराष्ट्र ने 52-50 के स्कोर से जीत हासिल की। महिलाओं के फाइनल में महाराष्ट्र की टीम ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मतलब AAI के खिलाफ 18-16 की मामूली जीत के साथ विजयी हुई। दोनों श्रेणियों की चैंपियन टीम को प्रत्येक को 3 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में पूरे भारत में चर्चे में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है समुद्री सुरक्षा, बाल शिक्षा, साइबर सुरक्षा या फिर जनजातीय विकास से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है मैरीटाइम सिक्योरिटी। भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फारस और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया। समुद्री क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में शुरू किया गया भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प एक सफल प्रयास है। 2024-25 के लिए भारतीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम महासंघ मतलब FISME के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया है? ऑप्शन है प्रशांत पटेल, संदीप जैन, बिमल उपाध्याय या फिर सुभाष करक जी। उत्तर है ऑप्शन बी संदीप जैन। संदीप जैन जी को सर्वसम्मति से 2024-25 के लिए FISME का अध्यक्ष चुना गया है। संदीप जैन जी IIT कानपुर के पूर्व छात्र हैं और ऑटो कंपोनेंट निर्माता हैं। अध्यक्ष का पद संभालने से पहले संदीप जैन ने FISME के उप अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने यह पद प्रशांत पटेल से ग्रहण किया जो अहमदाबाद और सूरत में संयंत्रों वाले रंग और रसायन के निर्माता हैं। नेशनल इवेंटिंग चैंपियनशिप में व्यक्तिगत खिताब किसने जीता? ऑप्शन है आशीष मलिक, साध्वी अस्थाना, राजेश्वर सिंह या फिर प्रिंस शर्मा ने। उत्तर है ऑप्शन बी साध्वी अस्थाना जी। साध्वी अस्थाना ने नेशनल इवेंटिंग चैंपियनशिप में व्यक्तिगत वर्ग जीता। यह चैंपियनशिप नई दिल्ली के आर्मी पोलो और राइडिंग सेंटर में संपन्न हुआ। नेशनल इवेंटिंग चैंपियनशिप में जीत देश के भीतर घुड़सवारी के खेल में साध्वी अस्थाना की प्रमुखता को उजागर करती है। इस चैंपियनशिप में आशीष मलिक दूसरे स्थान पर रहे। तो दोस्तों अगला सवाल है, डियाना मीसे तिवारी का 85 वर्ष की आयु में दुबई में निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थी? ऑप्शन है लंबी कूद, व्यायाम, ऊंची कूद या फिर दौड़ से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है लॉन्ग जंप। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय टैग एवं फील्ड एथलीट और लंबी कूद चैंपियन डियाना सीमे तिवारी का 85 वर्ष की आयु में दुबई में आयु संबंधी बीमारी के कारण निधन। वह एंगो इंडिया समुदाय की एक प्रमुख हस्ती थी जिन्होंने भारतीय खेल इतिहास में भरपूर योगदान दिया था। डियाना मीसे तिवारी ने 1956 में कोलकाता में इंटर यूनिवर्सिटी मीट में मैसूर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया और 100 मीटर, 200 मीटर और लंबी कूद में दूसरा स्थान हासिल किया। वह नई दिल्ली में 1982 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में मसाल वाहक में से एक थी। तो अगला सवाल है, बजर बढ़ने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी सीताराम मीना जी। हाल ही में नाइजर में भारत के अगले राजदूत के रूप में सीताराम मीना जी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? ऑप्शन है दीनदयाल, पारादीप, कांडला या फिर मैंगलोर बंदरगाह। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको इस सवाल का जवाब जरूर पता होगा और अगर पता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। बहुत जल्द फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।